एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल ना मैं 8057 का जो भी आंदोलन के बारे में बताई थी ना, तो 50 क्वेश्चन में बता दी थी और 51 आज मैं बताने जा रही हूँ। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलारजंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ऑप्शन ए है 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी और देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग की कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता में प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उसने शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदार और पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर, साहूकार, जमींदार, कृषक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहूकार और जमींदार। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों में यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय राजवर्ग के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की भक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदार ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उच्च तथा मध्यम वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर और साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण में यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? विजयनगर का राजा, हैदराबाद के निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर और उपर्युक्त में से ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उपर्युक्त विकल्पों में से हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। विजयनगर के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया तथा त्रावणकोर के दीवान बेलू थम्पी द्वारा
1809 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर तथा लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह एवं बेगम हजरत महल ने की। 1857 के विद्रोह से बिहार के कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर। इसका राइट आंसर मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बख्त खां, इसका हो जाएगा दिल्ली। कुंवर सिंह आरा, दिल्ली में बख्त खां। मौलवी अहमदुल्ला, नाना साहेब कानपुर। तो इसका राइट आंसर जो होगा बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहेब कानपुर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ हजरत महल, कानपुर अजीमुल्लाह खान, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, बिल्कुल। लखनऊ में बेगम हजरत महल था। कानपुर एवं फतेहपुर में अजीमुल्लाह खान, फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह ने नेतृत्व किया। निम्नलिखित युगों में कौन शाही सुमेलित नहीं है? संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधाकृष्ण, कश्मीर गुलाब सिंह, लखनऊ। ये गलत है, मतलब आंसर डी होगा यही, लेकिन ऑप्शन गलत है। मौलवी लियाकत अली का जन्म 1817 में तत्कालीन इलाहाबाद के चायल में हुआ था। इन्होंने 1857 के विद्रोह में तत्कालीन इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, अतः इनका संबंध लखनऊ से नहीं है। इनमें से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों का फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नाना साहेब कानपुर से, मनीराम दत्त असम से, मौलवी हामिद अली खान। इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं डायरेक्ट, और ये सब याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। नाना साहेब कानपुर, हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्लाह लखनऊ और मनीराम दत्त असम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वाइसरॉय था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। 1857 विद्रोह का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। एक ही क्वेश्चन कितना बार आया? 4 बार। इसमें तो किसी का भी मतलब रटा गया होगा। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो उसका हो जाएगा हैरिसे। कौन था? हैरिसे। नेक्स्ट है मार्च 1857 के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिसे कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था।
1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्कॉन्ट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से 58 ईस्वी, 59 से 65 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? तो ये हो जाएगा प्रयुक्त सभी। लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल सेंट लेगर, कर्नल वैलिस। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव को समीक्षित और जमींदार की सहभागिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को फाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि इसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थान स्थापित की है। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि सिपाही का उद्देश्य एकता की कमी थी। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। तो इसका डी होगा आंसर। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हो, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बंबई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलारगंज की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थी। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थी। अतः 1857 के विद्रोह की असफलता के उपर्युक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे। स्थानीय शासकों, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। तो इसका राइट आंसर यही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। 2, 3, 4। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुए थे और 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक, जनरल नील की मृत्यु हो गई। विचार कीजिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा और कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतें के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। का और का दोनों सही है और दोनों इसका स्पष्टीकरण भी सही है। प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण तथा कथन का सही स्पष्टीकरण है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कई कारण थे, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना रहा। निम्नलिखित में किसने
1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र